हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं अपना दूसरा ब्लॉग लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। छोटी सी शुरुआत मेरे ब्लॉग का नाम है और ये दूसरा ब्लॉग है आज इसमें। कल तो रिपब्लिक डे भी गुजर गया 26 जनवरी। फिर यहाँ पर अभी इलेक्शन भी हमारे उत्तराखंड में। अब देखिए गणतंत्र हमारा कितना समर्थ रहता है, आगे कितना इसका भविष्य कितना उज्जवल है, क्या है इसके बारे में तो कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। आने की 75, 80, 90 सालों की जो हमारी जर्नी है गणतंत्र की, ये इसको हम कितने अंक दें, किसके इसके पक्ष में या विपक्ष में ज़्यादा स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर हुई हैं या कमतर हुई हैं, इस पर कोई भी एक निर्णयात्मक बात कह देना बड़ा इतना आसान नहीं होगा। फ़िलहाल अभी इम्तहान का दौर है और जीवन में इम्तहान चलते चल रहे हैं, चाहे वो लोकतंत्र के लिए हो, किसी के लिए भी हो। तो अब देखते हैं कि सारी स्थितियों के बाद अब जो आगामी उत्तराखंड में चुनाव में कौन सत्ता पे काबिज होता है और कौन सत्ता से बाहर होता है, देखने वाली बात होगी। अपनी अपनी जद्दोजहद, पार्टी के आंतरिक कलह चल रहे हैं टिकट के बंटवारों को लेकर। अब यहाँ पर मेरे को एक बात समझ में आती कि जैसे मतदाता एक मैनिफेस्टो, जैसे हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, चाहे जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियाँ, कोई भी क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं, तो वो कुछ आपको घोषणा पत्र में अपने अपने कि हम क्या क्या कार्य करेंगे इस कार्यकाल में अगर हम सत्ता में आते हैं तो इसको लेकर अक्सर बहुत सारे मन लुभावने आपको आश्वासन दिए जाते हैं कि ये कार्य आपके क्षेत्र में किए जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ एक ऐसी स्थिति, जिस तरह से उम्मीदवार या पार्टियां हम लोगों को घोषणा मैनिफेस्टो देती हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, चुनावी घोषणा पत्र होता है, जो वादे उनके होते हैं, तो उनको लेकर हम लोग काफ़ी आश्वस्त भी रहते हैं होने को। कभी कभी वादे कोरे साबित भी होते हैं, कुछ भी कार्य नहीं होता है, मात्र आकर्षित करने के लिए या वोटों को खींचने के लिए या जीतने का ही पैंतरा माना जा सकता है उसको। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतदाता भी यहाँ पर जागरूक हो देश के जैसे, तो जो उम्मीदवार जब भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, आपके निर्वाचन में क्षेत्र में आते हैं, मतलब जो भी आपके क्षेत्र है, विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतदाता को भी उनसे शपथ पत्र लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ कि उनसे डिक्लेरेशन उनका जो हो कि आप हमारे क्षेत्र के विकास के लिए एक पत्र तैयार किया जाए, उनमें उनसे आश्वासन लिया जाए कि आप इसमें से हमारे क्षेत्र के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इस तरह से कोशिशें जारी होनी चाहिए कि उनको भी एक दबाव उन पर निश्चित रूप से बनेगा हमारे क्षेत्र में कि जो जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा को लेकर जो भी बातें होती हैं, तो उस पर ध्यान देने का हमारा कि हम जब भी उम्मीदवार आपके वहाँ वोट मांगने आते हैं आपसे, तो आप उन पर जो आपका क्षेत्र है, जो इलाका है, उसमें क्या क्या आपकी विकास होने हैं और क्या क्या आपकी समस्या है, उनको लेकर आप उम्मीदवार के समय शपथ पत्र रखिए और उसमें कुछ उनके गवाह भी हों, उनके भी जो हों, और कुछ आपके जो क्षेत्र प्रतिनिधियों को प्रमुख दोनों के गवाह हों, और इस तरह से कि इस क्षेत्र में अगर आप ये काम करते हो तो हम आपको वोट देते हैं करके इस ढंग से तय किया जाए ये तो मसला। तो जिस तरह से जब भी अब ये जो शपथ पत्र आपका है, इसमें कुछ तो आपके जो उम्मीदवार है उसकी पार्टी के कुछ सदस्य लोग उसमें हस्ताक्षर करें, जो एज ए विटनेस कह सकते हैं, गवाह कह सकते हैं आप उनको। तो इस रूप में क्या होगा कि जो भी शिक्षा, जो भी समस्या है क्षेत्र की, और उसके प्रतिनिधि दोनों के हस्ताक्षर हों। तो इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश उम्मीदवारों या पार्टियों पर भी होनी चाहिए हमारी। जिस तरह से वो घोषणा पत्र दिखाते हैं, हमको बड़े बड़े ऊंचे वादे दिए जाते हैं, तो हमें जो ज़मीनी हमारी समस्या है उनको लेकर हमें उन पर दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब भी फिर वो आते हैं, आप उनके सम्मुख जाइए, देखिए साहब आपने हमको ये लिख के दिया था, हमने आपको वोटिंग की थी, आप जीते, आप सत्ता में आए, उसके बाद आपने इस पर कार्य किया नहीं किया करके। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। ये मतदाता शपथ पत्र एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, जिस तरह की पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती है, अपना मैनिफेस्टो। तो इस रूप से अगर इसका क्या खाका होगा, इस पर तो बुद्धिजीवी वर्ग या क्षेत्र के जो
लोग हैं इस पर विचार कर सकते हैं कि किस तरह से ये शपथ पत्र तैयार हो, मतदाता शपथ पत्र कहा जाए इसे। तो इसमें एक दबाव बनाने का एक सही तरीका होगा उम्मीदवारों पर, पार्टियों पर, और हम अपने क्षेत्र के कार्य करवा सकें। जिसमें उम्मीदवार आपके इस क्षेत्र में आते हैं तो आप उन पर इस तरह से दबाव, शपथ पत्र के माध्यम से एक दबाव बना सकते हैं, सर हमारे पास ये समस्या है, ये शपथ पत्र पर आप लिख के दीजिए कि आप ये कार्य हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कर सकते हैं करके। तो इस ढंग से मेरे दिमाग में एक ये बात आई है। अब ये कितनी कारगर होगी, इसमें बहस का मुद्दा हो सकता है ये, तो इस पर आगे चल के अगर बहस वगैरह हो तो कुछ ना कुछ निश्चित रूप से नई बातें निकल के आएंगे, कुछ ना कुछ इसके सार्थक पक्ष जरूर होंगे, या जिसे सकारात्मक पक्ष होंगे, कुछ ना कुछ तो बेहतरी हो सकती है, इस ढंग से होता है। तो मैं एक उम्मीदवार घोषणा पत्र वर्सेस ये मतदाता शपथ पत्र कह सकते हैं, तो इसके बीच में एक वो तालमेल बनेगा इससे। नहीं तो घोषणा पत्र ऐसे हवा में उड़ जाते हैं। इसकी सारी कॉपियाँ हमारे पास रहेंगी, इवन कि जितनी भी उम्मीदवार जो शपथ पत्र देता है उसकी सभी क्षेत्रवासियों को उनके फोटोकॉपी या जो भी 2 कॉपी वगैरह बांटी जाए, इस ढंग से कि जब भी आए तो उनको पता रहे कि हमारे क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या क्या वादे किए थे और वो पूरे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इस बात को देखने की आवश्यकता होगी। और शायद ये कहीं ना कहीं कारगर हो सकती है, लेकिन संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता। जो शपथ पत्र, जो मेरे दिमाग में एक बात आती है इसको लेकर, लोकतंत्र के लिए एक मजबूत आधार हो सकता है, मजबूती प्रदान कर सकता है ये प्रक्रिया भी शायद। तो इस पर आप विचार करिएगा। धन्यवाद।